पूरी जिंदगी समाज की सेवा की है और समाज के आर्थिक आवास योजना के लिए 177 कट्ठा सेलिंग एक्ट की जमीन पते उप मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार अलाउद्दीन सिद्दीकी को क्रमांक संख्या कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं फुलवारी शरीफ में जिनके पास ना तो प्रचार के कुछ ज़्यादा माध्यम है और ना ही उनके पास बल है और ना ही उनके पास पैसा है कि वो प्रचार में इतना खर्च कर सके। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे फुलवारी शरीफ उपसभापति के हैं जनाब अलाउद्दीन सिद्दीकी। हम चाहते हैं कि हम एक कैंडिडेट हैं, स्वयं आपसे मिलने आए हैं और मिल करके हम ये एक पम्पलेट दे रहे हैं, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको कॉन्शियस गवारा करे तो आप हमको वोट देंगे। नगर परिषद की कहानी अलाउद्दीन सिद्दीकी की जुबानी का ये पम्पलेट लोगों को दे रहे हैं कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद कॉन्शियस गवारा करें तो हमको आप अपने तमाम परिवारों के साथ हमको वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। मेरा निशान घड़ा छाप है, बटन नंबर 3 है, 3 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। आप जो अकेले घूम रहे हैं, जहां आज चुनाव प्रचार में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग प्रचार के लिए लाखों लाख खर्च कर रहे हैं, उपसभापति हो या सभापति के दावेदार जो हैं, और उनके साथ एक बल और उनके साथ जो एक भीड़ दिख रहा है, आप अकेले ही चल रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से प्रचार करने से और लोगों के बीच जाने से आपकी बातों को लोग सुनेंगे और समझेंगे? हमारी बातों को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि काले धन की जो कमाई बर्बाद की जा रही है, वो लोग जो धन लगा करके लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को खरीद कर करके बाज़ार में घुमा रहे हैं, इससे उनका प्रभाव अपोजिट हमारे साथ आ गया है कि ये ईमानदार और अच्छे कैंडिडेट हैं, इसको हम चुनाव में वोट देंगे और भारी मतों से हमको विजय बनाएंगे। आपने जो मॉडल तैयार किया है फुलवारी शरीफ को जो एक विकास की तरफ ले जाने के लिए और जो ज़मीन की बात कही है, तो क्या लगता है कि आपके इस प्रयास को सफलता मिलेगी? 38 डिसमिल के कांजी हाउस की ज़मीन है, उस कांजी हाउस के ज़मीन को हम मार्केट और टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड अलावा उसके और जो है फल सब्जी मार्केट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए सरकार का डिमार्केशन का आदेश मेरे पास है, जो लोक शिकायत निवारण का आदेश है कि आप सीमांकन कराया जाए और उसको कराने के बाद हम वहाँ खाली करा करके हम वहाँ बस स्टैंड टेम्पो स्टैंड बनाएंगे। धन और बल के खेल में चुनाव में जो देखा जा रहा है, धन और बल दोनों मायने रखता है। इसमें आप अकेले अपने आप को नहीं लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं? आपके पास ना धन है, ना बल है और ना ही कोई बैक सपोर्ट है, अकेले ही मंजिल की तरफ निकल गए। हम अकेले जरूर चले हैं, लेकिन धन और बल सब बेकार हो जाएगा, इसलिए कि मेरी जीत 18 के बाद जब 20 को रिजल्ट मिलेगी तो आप देख लेंगे कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता का पूरा रुझान है कि हमको वो जो दल बल वाले को अलग कर करके हमको वोट देने का वो संकल्प ले लिया है लोगों ने। बात की राजनीति से अलग हट करके मुसलमान और हिंदू दोनों आदमी हमको वोट देने के लिए तैयार हैं कि हम इनके ऐसा ईमानदार आदमी को चुन करके हम गांव का विकास करेंगे और हमारा लड़ाई नगर परिषद के विकास की है और विकास को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। जरूर बेस एकदम जरूर जनता आएगी इनके साथ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आइबे करेगा, इसलिए डेली घूमने वाला है। चल कम हो रहा है मगर फिर भी जो चलते रहते हैं, डेली हम इनको देखते हैं, डेली हमसे भेंट होते हैं, डेली ऐसे बात। इनके पास जो है ना गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान? हाँ। अच्छा, शोर करने वाला नहीं है, चिल्लाने वाला नहीं है, गुप्त सारा काम हो जाएगा। तो गुप्त तरीके से जीत भी जाएगी? हाँ, एकदम पक्का। इतनी उम्र में अगर आप बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आपसे भाग दौड़ वाली जो लाइफ होगी, जो एक मेहनत करने वाला जो मुकाम मिलेगा, एक पद मिलेगा, कैसे कर पाएंगे इस चीज़? इसलिए कि देखिए, जब हमको चुनाव में जीत जाएंगे तो हमको एक ताकत मिलेगी और उस ताकत के बल पर हम मंत्रियों से मिल करके फंड को अप्लाइज करेंगे और अपने तरफ ला करके हम काम को आगे अंजाम देंगे। दौड़ धूप जितना भी करना होगा हम ऑफिस छोड़ करके हम काम को आगे बढ़ाएंगे। ऑफिस से काम अगर होगा तो होगा, नहीं तो हम मंत्रियों के यहाँ जा करके धरना दे करके उनसे आवाज़ बुलंद कर करके हम उनका अपने तरफ धन। कुछ लोग ये भी बोले हैं कि आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, अब काम नहीं हो पाएगा, तो क्या कहेंगे? काफ़ी हो गई है, लेकिन जनता देख रहा है कि अकेले 2800 वार्ड में पैदल चल करके डोर टू डोर
हर आदमी को अपनी प्रत्याशी अपनी शक्ल दिखा रहा है कि हम कैंडिडेट हैं और हम स्वयं आपके पास प्रचार के साधन के साथ हम आपसे मिलने आए हैं। भारी बहुमत से जीतने के बाद हम आप लोगों के सामने फिर आएंगे, आपसे फिर हमारी बात गुफ्तगू होगी। हम फिर आपको देंगे कि देखिए हम जितना हमने लिखा है उसको एक एक पॉइंट पर हम काम करेंगे और जनता का हम जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। जो काम पहले से 30 वर्षों से नहीं हुआ है उस काम को हम अंजाम देंगे। अलाउद्दीन सिद्दीकी को पुकार। फुलवारी शरीफ नगर परिषद। फुलवारी शरीफ में 18 दिसंबर को नगर निकाय के चुनाव होने हैं और नगर परिषद में उप सभापति और सभापति के लिए जो रेस लगी हुई है, अब ये तो चुनाव के बाद वोट होने के बाद और काउंटिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में फुलवारी शरीफ नगर परिषद की कुर्सी यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी जाती है। सभी अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिनको जितनी भी हैसियत है वो अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं फुलवारी शरीफ में जिनके पास ना तो प्रचार के कुछ ज़्यादा माध्यम है और ना ही उनके पास बल है और ना ही उनके पास पैसा है कि वो प्रचार में इतना खर्च कर सके। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे फुलवारी शरीफ उप सभापति के हैं जनाब अलाउद्दीन सिद्दीकी, जो कि अकेले ही पूरे क्षेत्र में एक माइक, एक आप देख सकते हैं कि माइक और कुछ हाथ में हैंडबिल और पोस्टर लेकर लोगों से जा कर मिल रहे हैं और जो इनका संकल्प है फुलवारी शरीफ को एक बेहतर विकास की ओर सचमुच में ले जाना, ये उस संकल्प के साथ उतरे हैं। बहुत ही कम लोगों का ये संकल्प है। बाकी सारे लोग जो हैं अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। कोई तरह तरह के वादे कर रहे हैं कि कोई फुलवारी का डेवलप करेंगे, फुलवारी को बेहतर विकास की तरफ ले जाएंगे। अब तो ये आने वाले चुनाव के बाद और जीत के बाद ही देखा जाएगा कि क्या करेंगे। चचा से हम बात करेंगे जो उपसभापति के कैंडिडेट हैं जनाब अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब। सर ये बताइए कि अकेले ही घूम रहे हैं हाथ में इसी तरह माइक और कुछ हैंडबिल लेकर, कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है आपके? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि हम एक कैंडिडेट हैं, स्वयं आपसे मिलने आए हैं और मिल करके हम ये एक पम्पलेट दे रहे हैं, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको कॉन्शियस गवारा करे तो आप हमको वोट देंगे। और उनमें जो है अलाउद्दीन सिद्दीकी की कहानी, अलाउद्दीन सिद्दीकी की जुबानी हो रहा है और उसमें ये साफ लफ्ज़ों में है। हमारे पास ये कागज़ है, पम्पलेट, 1 मिनट। ये नगर परिषद की कहानी अलाउद्दीन सिद्दीकी की जुबानी का ये पम्पलेट लोगों को दे रहे हैं कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद कॉन्शियस गवारा करें तो हमको आप अपने तमाम परिवारों के साथ हमको वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। क्या आपका निशान चिन्ह क्या है? मेरा निशान घड़ा छाप है, बटन नंबर 3 है। 3 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। आप जो अकेले घूम रहे हैं, जहां आज चुनाव प्रचार में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग प्रचार के लिए लाखों लाख खर्च कर रहे हैं, उपसभापति हो या सभापति के दावेदार जो हैं, और उनके साथ एक बल और उनके साथ जो एक भीड़ दिख रहा है, आप अकेले ही चल रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से प्रचार करने से और लोगों के बीच जाने से आपकी बातों को लोग सुनेंगे और समझेंगे? हमारी बातों को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि काले धन की जो कमाई बर्बाद की जा रही है, वो लोग जो धन लगा करके लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को खरीद करके बाज़ार में घुमा रहे हैं, इससे उनका प्रभाव अपोजिट हमारे साथ आ गया है कि ये ईमानदार और अच्छे कैंडिडेट हैं, इसको हम चुनाव में वोट देंगे और भारी मतों से हमको विजय बनाएंगे। बताइए कि आपने जो मॉडल तैयार किया फुलवारी शरीफ को जो एक विकास की तरफ ले जाने के लिए और जो ज़मीन की बात कही है, तो क्या लगता है कि आपके इस प्रयास को सफलता मिलेगी आगे चलकर अगर आप जीतते हैं? देखिए, एक 38 डिसमिल के कांजी हाउस की ज़मीन है। उस कांजी हाउस के ज़मीन को हम मार्केट और टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, अलावा उसके और जो है फल सब्जी मार्केट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए सरकार का डिमार्केशन का आदेश मेरे पास है, जो लोक शिकायत निवारण का आदेश है कि आप सीमांकन कराया जाए और उसको कराने के बाद
हम वहाँ खाली करा करके हम वहाँ बस स्टैंड टेम्पो स्टैंड बनाएंगे। अच्छा, आपने डेंगू के लिए भी मुहिम छेड़ रखी थी कुछ दिनों पहले, जी। फुलवारी शरीफ में जगह जगह जा करके चिन्हित कर रहे थे और वहाँ छिड़काव करने के लिए नगर परिषद को एप्लीकेशन भी लगातार दे रहे थे। तो क्या लगता है कि उससे चिन्हित किए जगह पे नगर परिषद ने काम किया है और उस जगह पे अब साफ सुथरा नजर आ रहा है जगह? मैंने जब देखा कि डेंगू की शिकायत बहुत जोर में आ गया है तो हमने सीधे कार्यपालक पदाधिकारी से मिले, आवेदन दिया और कहा कि डेंगू आपके वजह से फैल रहा है, गंदगी हटाइए और सफाई कीजिए और गंदगी के बाद आप जो है ना इसका डेंगू का छिड़काव कीजिए। छिड़काव किया, मच्छरों को भगाने के लिए फोकस मारिए ताकि जो है ना मच्छर की कमी हो। और इसने तमाम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बड़े गौर खौज के साथ उस काम को अंजाम दिया जिससे हम डेंगू से बचे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी डेंगू की बीमारी अभी खत्म है। धन और बल के खेल में चुनाव में जो देखा जा रहा है, धन और बल दोनों मायने रखता है। इसमें आप अकेले, अपने आप को नहीं लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं? आपके पास ना धन है, ना बल है और ना ही कोई बैक सपोर्ट है, अकेले ही मंजिल की तरफ निकल गया, मंजिल हासिल होगा? देखिए ये मंजिल हम अकेले जरूर चले हैं, लेकिन धन और बल सब बेकार हो जाएगा। इसलिए कि मेरी जीत 18 के बाद जब 20 को रिजल्ट मिलेगी तो आप देख लेंगे कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता का पूरा रुझान है कि हमको वो जो दल बल वाले को अलग कर करके हमको वोट देने का वो संकल्प ले लिया है लोगों ने। फुलवारी शरीफ में एक चीज और देखा जा सकता है इस चुनाव में कि जात पात की भी राजनीति हो रही है। जात पात की राजनीति से अलग हट करके मुसलमान और हिंदू दोनों आदमी हमको वोट देने के लिए तैयार हैं कि हम इनके ऐसा ईमानदार आदमी को चुन करके हम गांव का विकास करेंगे। और हमारा लड़ाई नगर परिषद के विकास की है और विकास को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे चाचा, अकेले ही जो प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके जज्बे को? बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके पास न बल है और न। तो क्या लगता है कि फुलवारी शरीफ के लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनने वाले हैं? जी जी एकदम बेशक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार जो चुनाव प्रचार हो रहा है, प्रत्याशी अपने स्तर से घूम रहे हैं, बिरयानी, नाश्ता, चाय वाय बांटा जा रहा है, पिलाया जा रहा है। तो ऐसे में जो जिनके पास न धन है न बल है, अकेले ही ये कर रहे हैं, तो इनकी बातों को तो लोग सुन रहे हैं, मगर क्या सुनकर इनके साथ आने वाले हैं? जरूर बेशक, एकदम जरूर जनता आएगी इनके साथ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आइबे करेगा, इसलिए डेली घूमने वाला है। चल कम हो रहा है मगर फिर भी जो चलते रहते हैं। डेली हम इनको देखते हैं, डेली हमसे भेंट होते हैं, डेली ऐसा बात नहीं है। क्या बोलेंगे बाबा? इनके पास जो है ना गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान? हाँ, अच्छा, शोर करने वाला नहीं है, चिल्लाने वाला नहीं है, गुप्त सारा काम हो जाएगा। तो गुप्त तरीके से जीत भी जाएगी? हाँ, एकदम पक्का। क्या बोल रहे बाबू? इन जैसा तो आदमी जल्दी जीतना चाहिए, है ना? देखिए, ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं सब रोज कमाने खाने वाले और दबे कुचले गरीब समाज से आते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे समाज के कुछ अच्छे लोग जो हमारे समाज के लिए, फुलवारी शरीफ के लिए बेहतर करना चाहते हैं, वैसे लोगों को आगे आना चाहिए और वैसे लोगों का साथ भी मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास धन है, बल है, लोग उसके साथ जाएंगे। घूम रहे हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से, लोग जो उनको संतावना भी दे रहे हैं, मगर आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि वो जो संतावना प्रत्याशियों को दिया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, मगर वोट किसके साथ है ये आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। अब एक सवाल और भी करेंगे कि इतनी उम्र में अगर आप बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आपसे भाग दौड़ वाली जो लाइफ होगी, जो एक मेहनत करने वाला जो मुकाम मिलेगा, एक पद मिलेगा, कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को? इसलिए कि देखिए, जब हमको चुनाव में जीत जाएंगे तो हमको एक ताकत मिलेगी और उस ताकत के बल पर हम मंत्रियों से मिल करके फंड को अप्लाइज करेंगे और अपने तरफ ला करके हम काम को आगे अंजाम देंगे। दौड़ धूप जितना भी करना होगा हम ऑफिस छोड़ करके हम काम को आगे बढ़ाएंगे। ऑफिस से काम अगर होगा तो होगा, नहीं तो हम मंत्रियों के यहाँ जा करके धरना दे करके उनसे आवाज़ बुलंद कर करके हम उनका अपने तरफ धन। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, अब काम नहीं हो पाएगा, तो क्या कहेंगे? काफ़ी हो गई है, लेकिन जनता देख रहा है कि अकेले 2800 वार्ड में पैदल चल करके डोर टू डोर हर आदमी को अपनी प्रत्याशी अपनी शक्ल दिखा रहा है कि हम कैंडिडेट हैं और हम स्वयं आपके पास प्रचार के साधन के साथ हम आपसे मिलने आए हैं और इसलिए बहुत जनता खुश है और हमको वोट देगी। जनता का बिल्कुल उम्मीद है कि फुलवारी शरीफ के लोग आपको चुनेंगे। हाँ, चुनेंगे, बिल्कुल बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे और हमसे काम। मतलब एक तरफ धन और बल को किनारे करते हुए आपकी मेहनत और आपके जो संकल्प है फुलवारी शरीफ को जो एक बेहतर मॉडल की तरफ ले जाने का, उस पे लोग खड़े उतरेंगे, ये उम्मीद है। ये उम्मीद है पूरी और जनता हमारे साथ है। हम पूरे
के साथ हम भारी बहुमत से जीतने के बाद हम आप लोगों के सामने फिर आएंगे, आपसे फिर हमारी बात गुफ्तगू होगी। हम फिर आपको देंगे कि देखिए हम जितना हमने लिखा है उसको एक एक पॉइंट पर हम काम करेंगे और जनता का हम जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। जो काम पहले से 30 वर्षों से नहीं हुआ है उस काम को हम अंजाम देंगे। चलिए देखना होगा कि फुलवारी शरीफ के लोग इस बार जो प्रत्याशी धन और बल का प्रयोग करके हमेशा जीतते हैं, वैसे लोगों को फुलवारी शरीफ की जनता चुनती है या फिर ऐसे साफ छवि वाले जुझारू मेहनती और एक जो हॉनेस्ट ईमानदारी के साथ आज तक जिन्होंने ज़िंदगी बिताया है, जिन्होंने आज तक अपने लिए एक मकान तक नहीं बनाया है, ऐसे लोगों को फुलवारी शरीफ की जनता चुनती है, जिन्होंने समाज की सेवा पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और अभी भी जो संकल्प है सेवा ही करने का, मरते दम तक सेवा ही करने का जो संकल्प लेके बीड़ा लेके उठाया है, तो ऐसे लोगों को फुलवारी शरीफ की जनता चुनती है कि नहीं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।